सबको जय मसीह की। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर करेंगे। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हम सब सीखेंगे परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर के वचन से हम कुछ जानेंगे किस प्रकार की बातें हमारे वह जिंदगी में बोलना चाहता है परमेश्वर के वचन, जिसके बारे में हम पहले जानते नहीं थे, पहले हम सोच विचार नहीं किया था, जो हमको जानना चाहिए। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें यह बात सीखना है, जो भी आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, तो हमारा वो जिंदगी, जिसकी जिंदगी जो हमसे दूसरा टाइप की जिंदगी थी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु, आज की वचन के लिए धन्यवाद, आज की आपकी प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद। पिता, तो हमारे बीच में काम कीजिए प्रभु, ताकि ये वचन के द्वारा बहुत सारे लोग आपकी बातों को सीख सके, समझ सके प्रभु, ताकि वे लोग जो अभी भी वे अंधकार में जीवन बिता रहे पिता परमेश्वर, वे लोग जान सके कि सच्चे परमेश्वर आप है प्रभु। और हम चाहते कि हम यीशु को प्रकट करें, केवल यही आपकी ख्वाहिश है, यही आपकी इच्छा है। आपके वचन हमारे बल ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के नियंत्रण में होने पाए। हमारे मुंह को छुइए आपकी विधि के होठों से। ओ हालेलुया। धन्यवाद सारी बातों के लिए, ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना मांगते हैं यीशु समर्थ मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जैसे कि कुछ विशेषताएं, बातें हम पाते हैं बाइबल में, कई बातें पाते हैं यीशु के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कुछ सीखेंगे उससे। ठीक है, पहला नहीं सॉरी कोलोसी उसका 3 अध्याय और उसका हम 5 पद से पढ़ेंगे। 5 पद से, जैसे कि हम यीशु को पाकर कई बातें हमारे बीच में आ जाते हैं, जैसे कि आपको मसीह में बढ़ने से, मसीह में आगे जाने से रुकते हैं। हम पढ़ेंगे कोलोसिया उसका 3 अध्याय और उसका 5वें पद से हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मर डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, एक गंदे काम, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसाएं और लोभ को, जो मूर्ति पूजा की बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी, यहां पर तुम भी का मतलब है जितने भी लोग हैं यीशु को पाया था, यीशु को अपना लिया, तो उसी दिन से आपने यीशु को जानकर और उसको अपनाकर, अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसको अपनाकर, उस दिन से आपके लिए तुम भी उनकी समान जीवन बिताते थे। कौन लोगों के समान? जिन लोगों ने अभी भी जीवन बिता रहे हैं जिससे यीशु को पसंद नहीं है। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कैसे करेगा? आप जो चीज आप कर रहे हैं वो चीज को आत्मा को पसंद नहीं, जो चीज आप पकड़ के रखे हैं वो चीज को परमेश्वर के वचन की विरोध में, खिलाफ में है, तो यीशु आपको कैसे अगुवाई करेगा? मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है, आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं मसीह में? क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? इसका कारण क्या है? लिखा है तुम भी, यहां पर लिखा है और तुम भी, 7वें पद से, तुम भी जब इन्हें बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी एक सबको अर्थात क्रोध सबको आपके अंदर से चले गए। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गलियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मेरे प्रियो, हमें अगर मसीह में बढ़ने से ये मत बोलिए कि हमारे दोस्त ने मुझे भड़का दिया, मुझे उसको बहकाया, वो उसके कारण हमारे ये बर्बाद हो गया। इस प्रकार की जिंदगी आप बोलिए मत। स्वयं आप है जिम्मेदारी। अगर आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में माना, उद्धारकर्ता के रूप में आपने अपना लिया, तो
उद्धारकर्ता के रूप में अपनाने के बाद तो प्रभु जो आपको जिम्मेदारी दिया है, उसका जिम्मेदारी आसान नहीं है मेरे प्रियो। आपका जिम्मेदारी, आप देखिए, पिता की इच्छा एक था, आदम के साथ वो संगति करे, बातचीत करे। वहां पर शैतान आकर उसका गड़बड़ी फैलाई। तो पिता परमेश्वर का इच्छा यीशु पर आया ताकि लोग यीशु को जाने, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, और जो उसकी सुनोगे उसकी उनके लिए जीवन है। हालेलुया, वह उनके लिए जीवन है। और लिखा है, तो जितने भी यीशु को पाया है इस धरती के अंदर, जो भी लोग हैं, आपका एक ही ख्वाहिश होना चाहिए, आप यीशु को प्रकट कीजिए। जैसे भी हो, परिस्थिति है, समस्याएं हैं, कठिनाई हैं, यही है मार्ग, यही है रास्ता। लेकिन जैसे भी हो, आपको तो यीशु को लेकर जाना ही जाना है। चाहे तुम ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी जॉब करते हो, यीशु की साथ में ही ले जाना है आपको। यीशु साथ में ले जाने का मतलब है उसको प्रकट करना, ताकि लोग देखे, वे लोग जिन लोगों ने अभी भी यीशु से बाहर है, सुसमाचार से बाहर है, प्रकाशन से बाहर है, वो पिता परमेश्वर के वचन से बाहर है, यीशु में अभी तक नहीं आया है, वे लोग आपके अंदर यीशु को देखे। यीशु तो अभी नहीं है, उसका वचन है, वचन आपके पास है मेरे प्रियो। हाँ, इसीलिए कहती है, अपने उन अंगों को मार डालो। अगर हमारे अंदर अभी भी गुस्सा है तो कैसे यीशु को प्रकट कर सकते हैं? हमारे अंदर अभी भी रोष है, हमारे अंदर अभी फूट और मतवालापन और तरह तरह की जिंदगी अगर हमारे पास है, तो मेरे प्रियो, हम यीशु को प्रकट नहीं कर सकते। केवल प्रकट करने का एक ही तरीका है, आपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन से अंग? जो आंग आपके अंदर है, पुरानी आंग उसके बारे में हम विस्तार से बता नहीं सकते, वह आप ही छानबीन कीजिए। वचन को देखकर, वचन को पढ़कर अपनी छानबीन कीजिए कि क्या कारण है कि मेरे अंदर से वे जो परमेश्वर के वचन है क्यों प्रकट नहीं होते। क्या कारण है मेरे अंदर से यीशु लोगों को दिखाई नहीं देते। क्या कारण है मेरे अंदर से आनंद क्यों नहीं बहते। मेरे प्रियो, इस प्रकार अगर हम अपने आप को छानबीन करेंगे तो सचमुच हम उन अंगों को जिसे हमारे अंदर काम करते हैं उसको हम देख सकेंगे। कौन सी आंग है जो आपको मसीह में बढ़ने में रुकावट पैदा करती है। लिखा है, अपनी उन अंगों को मार डालो। अगर हम 8 पद से अगर हम पढ़े, जैसे लिखा है, भेदभाव निंदा को आपने छोड़ दिया। तो 9 पद में इस प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये भी उन पुरानी आंग के बारे में ही ये लिखा गया है, झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया, उसकी कामों समेत आपने उतार डाला। किसका काम? यीशु के काम, जो उसने आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपने खून बहा दिया। तो उसी दिन से, जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया, आपका बपतिस्मा लेने का मतलब है, जब मैं गड़े जाऊंगा, तो जब मैं जी उठूंगी, तो मेरे अंदर से नई जीवन की शुरुआत, नई जीवन की कदम, नई जीवन की मार्ग तैयारी हो जाती है। हालेलुया मेरे प्रियो, आपके अंदर से यही एक नई बातें उत्पन्न होती है। आपके लिए जय का दिन है। उस दिन से आज तक जितने दिन आप धरती में रहते, उद्धार जब तक आपके पास उद्धार पाकर ये उद्धार की जिंदगी बिताते रहना चाहिए। हर दिन बिताना चाहिए उद्धार की जिंदगी। मेरे प्रियो, हम कंप्रोमाइज ना करें ना। कंप्रोमाइज का मतलब हम वे करते हम भी करें नहीं। मेरे प्रियो, आपने उसी दिन में सैक्रिफाइस हुआ जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया है। आपका बपतिस्मा लेने का मतलब है आप गड़े गए, और आप जब जी उठे तो केवल यीशु की रूप में, उसकी स्वभाव में, यीशु की लोग, उसके आत्मिक लोग, उसके बच्चे हुए लोग, उद्धार पाया हुआ लोग आपके अंदर से केवल सुसमाचार बहना चाहिए। हालेलुया मेरे प्रियो, हमारे यही मकसद है कि हम यीशु किस प्रकार से लोगों को दिखाएं। क्या कारण है हम दिखा नहीं सकते मेरे प्रियो। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, तुमने तो पुरानी मनुष्यों को उसके कामों समेत आपने उतार डाला है। हमने दफना दिया, और जब हम जीवित हो गए तो वे जिंदगी है जिसके जिंदगी में कोई सोच, हमारे सोच और समझ से परे है। वे जिंदगी कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई भी नहीं दे सकती, केवल यीशु ही दे सकती है, जिसका उद्धार करता पृथ्वी और आसमान की उद्धार करता है।
वही निर्माण के सारी पृथ्वी जगत को रचने वाला परमेश्वर, जिसने आप जैसा हमारे जैसे पाप गंदगी लोगों से प्यार किए कि आपने एकलौता पुत्र को दे दिया। इसलिए प्यार किए ताकि आपकी द्वारा यीशु आप लोगों को दिखा दो किस प्रकार के यीशु है, उसका कारण क्या है। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक यीशु के बारे में मालूम नहीं, जिन्हें अभी तक उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हैं, गुफा में जा रहे, पहाड़ों में जा रहे हैं और जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि कहां से मैं मुक्ति पाऊं, कहां से किस प्रकार की बातों को लेकर मैं अपनी उन समस्याओं को हल कर सकूं। मेरे प्रियो, आप कहीं भी कुछ भी करिए, यीशु परमेश्वर परमपिता परमेश्वर को छोड़कर कहीं आपको शांति मिलने वाला नहीं है। नीचे लिखा है, अगर हम 10वें पद में हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है और नई मनुष्यों को पहन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये उसके लिए है जिसने अपने मन में उद्धारकर्ता को मानकर वो जिंदगी अपने लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया है, और अभी से जो बिता रहे वह जिंदगी है जिस जिंदगी के द्वारा यीशु लोगों को दिखाई दे। उसके अंदर क्षमा का मन है, उसके अंदर हर प्रकार के उन बातें का मन है जी दूसरों को उत्साहित करने का मन है, उसके अंदर दूसरों को इनकरेज करने का मन है। इस प्रकार की जिंदगी है। हाँ, बड़ो भाई मसीह में बड़ो, उसको दूसरों के लिए प्रार्थना का मन है। इस प्रकार की जिंदगी, ये जो नई जीवन है, ये कभी घटना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, शैतान चाहता है कि ये नई जिंदगी आपको किस प्रकार से घटाए, और वो नहीं चाहता कि आप मसीह में आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि आप हर दिन जय का जिंदगी बिताओ। वह नहीं चाहता कि आप हर दिन वे शैतान की हर हथियार को पहचान ले। वो चाहता कि परिवार के द्वारा आपके अंदर समस्या डाले। वो चाहता कि आपकी दोस्त के द्वारा आपकी दिमाग को कई बातों से आपको भर दे। वो चाहता कि आपके मोबाइल के द्वारा आपको डिस्करेज करे। वो चाहता है कि आपकी उन गंदे किताबों को पढ़कर आपकी जीवन को डिस्करेज करे। अंधकार के सप्ताह का काम यही है कि आपको मसीह में जय का जिंदगी बिताने नहीं सकने के लिए आपको तरह तरह का जिंदगी आपको देने वाला है। मेरे प्रियो, उसको हराने के एक ही काम है, हम हर दिन अपने आप को मरना है, मसीह में हर दिन अपने आप को दे देना है, मसीह में हर दिन अपने आप को ओ प्रभु मुझे वो प्यार दे दे जिसके द्वारा मैं एक दूसरे को प्यार कर सकूं। ओ प्रभु, मुझे वो प्यार दे दे जिसके द्वारा मैं अपने भाई लोगों को, जाति भाइयों को आपकी सुसमाचार में बता सकूं। प्रभु, मुझे ऐसा ईश्वरीय प्यार दे दे, ईश्वरीय गुण दे दे प्रभु, ताकि मैं लोगों को, जिन लोगों अभी भी अंधकार में भटके हुए हैं, जिन लोग अभी भी सुसमाचार तक नहीं गए हैं प्रभु, वे लोग, ताकि मैं आपकी बातों को दिखा सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 10वें पद का जिंदगी वाले लोग ये कर सकता है। और उसके अलावा आप जितने भी कोशिश कीजिए, चाहे कितने भी ताली बजाइए, गीत गाइए, मेरे प्रिय, अगर हमारे अंदर ये वचन नहीं तो हम कौन से किस बातों को हम लोगों को वचन को हम बता सके, किस प्रकार से हम आनंददायक हम जीवन बिता सके। हर दिन हारा हुआ जिंदगी बिताएंगे मेरे प्रियो। मसीह जिंदगी वो जिंदगी है, चैलेंज का जिंदगी, अगर बढ़ने का जिंदगी, हर दिन यूथ का जिंदगी। जो भी यीशु को पाते हैं, जो भी यीशु को अपनाते हैं, उसका एक ही लक्षण होना चाहिए कि आप यीशु को प्रकट करिए। उसका एक ही लक्षण होना चाहिए कि आप यूथ का जिंदगी है आपका। हर दिन लोगों से युद्ध के लिए नहीं, उन अंधकार के सत्ताएं से युद्ध करना है। डिस्करेज करने वाला आएंगे आपके पास। शैतान का है कि उसका कार्य है कि आपको डिस्करेज करें। आप मसीह में आगे मत बढ़िए, उसका कारण यही है। मेरे प्रियो, अगर हम नीचे रहेंगे, अगर हम तो यीशु को लेकर हमारे क्या फायदा, क्या लाभ होगा हमारे लिए। हम तो उन जिन लोगों ने, यीशु ने उन लोग को एक तोड़ा दिया था, एक को दो, एक को तीन, एक को तीन, हम जानते हैं सुसमाचार के बारे में, किसी ने छुपा दिया। इस प्रकार की जिंदगी नहीं तो हमारे लिए होगा। कहाँ से यीशु, हम तो यीशु को छुपा लिया। अरे हम तो डरते थे, वो तो मेरी चाचा है, हम तो डरते थे, वो तो मेरा मामा है। मामा होने तो क्या है, उनको बताओ, वो अंधकार में चलते हैं। मेरे प्रियो, ये जो वचन है कोलोसी उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद से अगर हमने पढ़ा तो लिखा है 10वें पद में, आप और नई मनुष्यों को पहन लो। पहन लिया है जो अपने सृजनहार की स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई बनाता जाता है। परमेश्वर की स्वरूप के अनुसार
का यही है कारण कि उसका आत्मा जो आपको हर दिन सिखाता जाएगा, बेटे आप ये कीजिए, बेटे आप इस प्रकार की जिंदगी बिताओ, बेटे आप आज प्रार्थना कीजिए, आज वचन पढ़िए। मेरे प्रियो, अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम वचन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, परमेश्वर की बातों की सुनने का मन ही नहीं करेगा, तो कहां से वचन हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का एक ही है लक्षण कि हम अपनी उन अंगों को जो कि पृथ्वी पर है, नींद भी आपको प्रार्थना करने का एक इस प्रकार के हथियार है ताकि आप प्रार्थना ना करें, वचन को ना पढ़े। तो हमें सीखना चाहिए कि इस प्रकार की जिंदगी हम बिताएं तो लोगों को सुसमाचार कि यीशु को हम दिखा सकते हैं। हाँ, सिर्फ बोलने से नहीं, अपनी उन बातों से भी, हाँ मैंने यीशु को पाया है, लेकिन बोलकर नहीं बल्कि बिताकर भी, हाँ यीशु समाचार के अनुसार जाकर भी। वचन ही यीशु है मेरे प्रियो। हम किस प्रकार लोगों को दिखाएं और किस प्रकार एक जीता हुआ जिंदगी हम बिताएं। अगर हम इन बातों को हम नहीं फॉलो करते हैं कि हमें मार डालना है, तो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी कि आपके अंदर ऑटोमेटिक क्रोध आने वाला है। लेकिन इसको हर दिन मरने के, हर दिन अपने आप को मसीह में दे दिया, अपने आप को हर दिन प्रभु मैं आपके लिए दे देता हूँ, प्रभु आपके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ प्रभु केवल तेरे ही नाम होने पाए, तेरे महिमा होने पाए, हाँ तेरी आराधना होने पाए। प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद, आपने मुझे बचाया उसके लिए धन्यवाद। हर दिन अपने आप को दे दीजिए प्रभु में मेरे प्रियो, हालेलुया। हर दिन अपने आप को दे दीजिए। जैसा भजन संगीता 128 अध्याय पहली पद में लिखा हुआ है, अगर उसका हम पढ़े तो हम पढ़ के उसका थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, देखेंगे। वहां पर वचन कहती है, लिखा है वहां पर चलने के विषय नीचे लिखा हुआ है, ऊपरी में लिखा हुआ है जो मानते हैं भय यीशु की, हालेलुया, जो परमेश्वर की भय मानते हैं। ये हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 128 अध्याय और 1-2 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। कोई भी लोग हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गुस्साई हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ जो यहोवा का भय मानता है, जो प्रभु को पाया है, जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो संसार से छुड़ाए हुए लोग हैं, अंधकार की सत्ताएं से छुड़ाए हुए लोग, हर दिन जीता हुआ जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की भय मानते हैं, उस प्रकार के लोग हैं। तो वे लोग आसानी लोग नहीं है, बल्कि वे धन्य लोग हैं परमेश्वर के नजरे में, हालेलुया। उसके आंखों के सामने वे धन्य है। लिखा है, क्या है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसकी मार्गों पर चलता है, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैंने पहले भी बोल दिया कि चलने के विषय में थोड़ा सा लिखा हो, इसलिए हमने इस अध्याय में आया है कोलोसी से। तो लिखा है कि क्या है धन्य है और उसके मार्गों पर चलता है। मार्गों पर चलने का विषय है, उसके राहों पर चलने का विषय है, यही है कि हम वचन को फॉलो करें, वचन को हम अपनाएं। केवल जो भी लोग हैं प्रभु को पाते हैं, प्रभु को अपनाते हैं, उसका एक ही लक्षण होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं मेरे प्रियो कि यीशु आप प्रकट करना चाहिए आपको। कि लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका विषय कई लोग कई बातें मानते हैं मेरे प्रिय, उसका एक ही लक्षण है, एक ही विषय है उसका। हाँ, कुछ लेना देना का विषय में तो है, लेकिन और भी गहरा विषय है उसका। अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि अपनी पड़ोसी को अपनी समान प्रेम करना। उसके विषय में, जैसे आपने प्रभु को पाया, किस प्रकार आपने यीशु को अपना लिया, कैसे कहां पर आपका अच्छा हुआ, कहां पर आपका चंगाई हुआ, कहां पर आपको चंगे का विषय ये मत बोलो जोर में थे, बीमार में थे, है तो है, लेकिन आत्मिक चंगा यीशु को पाया कहां पर आपने। तो इन विषय अगर हमने अपने पड़ोसी को हम बताएंगे तो ये हो गया सबसे पहले अपने पड़ोसी को अपनी समान प्रेम करना। क्या आप नहीं चाहते कि अपने भाई लोग यीशु को जाने? क्या आप नहीं चाहते कि अपने दोस्त लोग यीशु को पाए? वो उसका जिंदगी जो अंधकार के मार्ग पर चलते, आप चाहते कि वो उस अंधकार में ही चलते रहे? क्या आप चाहते कि वो यीशु को पाए? क्या आप चाहते कि वो यीशु को अपनाए? ये थोड़ा सा अलग का विषय में मैंने आया है। लिखा है कि अपनी पड़ोसी को अपनी समान प्रेम करना। इसका विषय है कि आप उसको बताओ यीशु के बारे में। वो नष्ट होते हमेशा जल्दी दिन प्रतिदिन काम करते जाते, वो अंधकार के काम, उन गिराए हुए दूतों के काम, उन अंधकार के दूतों के अगुवाई में चलते रहते मेरे प्रियो। तो उसको कौन बताएगा?
कि आप भाई ऐसा मत कीजिए भाई, आप यीशु आपसे प्यार करते हैं, जितने भी हाल हालात में वो गलत करते हैं फिर भी यीशु उनसे प्यार कर नहीं चाहता है प्रभु कि वो नरक में चले जाए, नहीं चाहता प्रभु कि वो नष्ट हो जाए उन गंदगी में। आप यीशु को पाया है ना, तो आप उनको बताओ प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु नहीं चाहता कि आप इस प्रकार की जिंदगी बिताओ। हमेशा आपसे प्रभु आपके लिए दिल, उसका दिल खोला हुआ है। मेरे प्रियो, अगर हम इस प्रकार से प्यार के विषय में यही हम बोलते हैं आपकी, हालेलुया, आप सुसमाचार उनको बताओ जो आपके बगल के लोग हैं। अगर आपने अच्छे से प्रभु को जाना लेकिन वे लोग अभी भी नहीं जाना, जो प्रभु को अभी तक नहीं जाना प्रभु को, तो आप उनको बताइए प्रभु के बारे में। हालेलुया मेरे प्रियो, तो आज के वचन के लिए हम यही सीखा कि हमें मसीह में बढ़ने के लिए कई रुकावट आते हैं, तो बढ़ने के लिए हमें उन बातों को मार डालना, जैसा कोलोसी 3 अध्याय उसका 5 पद में हमने पढ़ा, लिखा है उन बातों को हमें मार डालना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। कई कंप्रोमाइज हमारे अंदर आ जाएगा, क्रोध करने का मन करेगा, झगड़ा करने का मन करेगा, चोरी करने का मन करेगा, बुराई बोलने का मन करेगा, लालच करने का मन करेगा और तरह तरह की गंदगी करने का मन करेगा। लेकिन इनका एक ही लक्षण है मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के सामने नहीं रखते। अगर हम नहीं रखेंगे, वचन के साथ हमारे संगति नहीं होगी, नहीं रहेगी, तो हम ऑटोमेटिक हरा हुआ जिंदगी बिताएंगे मसीह में। यीशु को कभी हम दिखा नहीं सकते, प्रभु को, या प्रभु है यीशु है उनको हम दिखा नहीं सकते। किस प्रकार की जिंदगी हम बिताते ताकि लोग देखे, हाँ ये यीशु पाया है, ये यीशु पाया वाले मसीही लोग हैं मेरे प्रियो। नहीं तो लोग हमको मसीही लोग नहीं कहलाएंगे। हम एक चैलेंज का जिंदगी, हाँ मसीह जीवन आनंद का जिंदगी मेरे प्रियो। आइए हम आज के वचन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, और जो लोग में वचन सुना उनके लिए धन्यवाद। आपने प्रभु को आपने समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जाके वचन को, इन वचन से आप पढ़िए, इनसे सीखिए ताकि प्रभु आपसे और बातचीत करे। आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो आज के वचन, इस वचन को सुना और आज के ये वचन को अपने अंदर अपना लिया। तो आइए हम इन बातों को हम रखेंगे प्रभु के सामने। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, ओ यीशु जय जय तेरे महिमा, हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, तेरे जय हो, तेरे महिमा, तेरी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु की सामर्थ्य नाम में। प्यारे पिता, तो ऐसा कर प्रभु, तो ऐसा अनुग्रह कर ताकि वे लोग तो संसार में नष्ट होते हैं प्रभु, वे लोग सुसमाचार से अलग है प्रभु, जो आपकी डायरेक्शन से बाहर है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तू काम कर। हालेलुया यीशु राजा, जो भी आज वचन सुना इन भाइयों ने, इन भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये वचन हमारे अंदर कई बार हम चुक जाते वचन में, कई बार पिता परमेश्वर उन बातों को हम समझ नहीं पाते। ओ यीशु हालेलुया प्रभु, हम अपने स्वभाव के द्वारा अपने लिए स्वर्गीय द्वार को हम बंद करते हैं। हालेलुया, अपने लिए दरवाजा को हम बंद करते हैं प्रभु, स्वर्गीय राज के दरवाजा को हम बंद करते राजा। हे मेरे हमारे मसीहा, तो ऐसा अनुग्रह कर पिता, ताकि वे लोग जो संसार में है, वे लोग जो आज वचन सुना, वे भाई लोग, ये बहन लोग पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम केवल आपके बारे में हम चर्चा करें, कहीं हम रहे पिता परमेश्वर, केवल और केवल यीशु की हम आराधना करने पाए। हालेलुया, सारी बातों के लिए धन्यवाद राजा। हे प्रभु, आपकी स्वर्गीय हाथों को फैलाकर वे लोगों को आपको छुइए प्रभु, ताकि वे लोग आपकी बातों को अपना सके और बच जाए उस अंधकार की उन तमाम बातों से। हालेलुया, सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु राजा, महान परमेश्वर। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता फिर से आने वाला सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन।